नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राहुल गांधी ने इंग्लैंड में बैठकर यूके उन प्रवास पर हैं, वो ब्रिटेन के प्रवास पर हैं और प्रवास पर क्या कहा जाएगा, क्योंकि वो कौन से ऐसे भारत के सरकारी प्रवास पर होंगे। सरकार तो उनकी है नहीं और सरकार में अभी बहुत नज़दीक आना संभव ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जो बिल्कुल किनारे पर जाकर डूब रहा है। उसको मध्य में जाने की ज़रूरत नहीं है और उसका बचना ये डिपेंड करता है कि संगठन कैसे चलना चाहता है। लेकिन राहुल गांधी जैसा नाविक जो कांग्रेस को लेकर जा रहा है, जिसको देश के बारे में ये पता है कि उसको प्रधानमंत्री बनना है, वो इसलिए प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए ख्वाब देखते हैं प्रधानमंत्री के कि वो राजीव गांधी के बेटे हैं, वो इंदिरा गांधी के पोते हैं, या वो गांधी नेहरू परिवार से आते हैं। इसलिए उनकी क्वालिफिकेशन इस बात की बनती है कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनके बिल को संसद में फाड़ने का काम कर सकते थे, लेकिन आज पिछले 8 वर्ष से केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद इनके सारे पर्दे खुल रहे हैं। 1947 से पहले के, बल्कि मैं कहूँ 1946 की तरफ से जो गेम खेले गए नेहरू गांधी परिवार के द्वारा, या मैं कहूँ उस समय गांधी परिवार नहीं कहना चाहिए, नेहरू जी द्वारा, और वही ब्रीड आज सत्ता की तरफ देख रही है। जो खेल खेले गए पाकिस्तान बनाने के रूप में, जो खेल खेले गए चीन को बहुत बड़ा हिस्सा गवा देने के मामले में, जो खेल खेले गए भारत में बहुत बड़ी संपत्ति अभी भी उन लोगों के पास है जो पाकिस्तान जा चुके हैं, शत्रु संपत्तियां आज भी कब्जे में हैं, या तो वक्त बनाकर उनको कब्जा करवाया गया और या फिर अपने भाई बंधुओं को दे दी गई, और इसके अलावा जो लोग चले गए वो लौट कर बाई दूसरे रूट से भारत में आकर भारत में आज भी वो संपत्तियां बेच कर जाते हैं। ऐसी बहुत सारी सूचनाएं देश में लोग कहते हैं, बताते हैं कि भाई नवाब साहब तो इस समय इंग्लैंड रहते हैं, लेकिन आते हैं जब भी साल में 1-2 बार, तो ये 2-4-5 करोड़ की बेचकर चले जाते हैं। नवाब साहब की ये, नवाब साहब का वो, यानी कि पाकिस्तान बनने के बावजूद पाकिस्तान में रह रहे लोग जो पाकिस्तान चले गए थे आज भी हिंदुस्तान के अंदर बड़ी संपत्तियों की ओनरशिप रखते हैं। ये सब सरकारी सहयोग के बगैर संभव नहीं हो सकता। आज वो चीज़ें शत्रु संपत्ति की हों या चाइना के साथ जो गांधी जी, जो चाइना के साथ राहुल गांधी का एग्रीमेंट हो, यानी कि कांग्रेस का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एग्रीमेंट हो, उस एग्रीमेंट को क्या कहेंगे? क्या वो भारत का वो हिस्सा बेचना चाहते थे लीगली नहीं तो इलीगली, सत्ता में रहते हुए चीन हमारे हिस्से में बैठ जाए, पाकिस्तान के साथ उनके घनिष्ठ संबंध रहे? ये सब बातें राहुल गांधी को पता है, फिर भी राहुल गांधी कुछ न कुछ ऐसा करते ही रहते हैं जिससे कि देश को ये झुकाने का प्रयास करते हैं। अब मुझे बताइए, एक सामान्य व्यक्ति, मैं भारत का हूँ, मैं किसी गांव का हूँ, मैं किसी शहर का हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा जन्म पांचाल, जो आज फर्रुखाबाद कहा जाता है, मेरा जन्म वहाँ हुआ, मैं वहाँ रहता हूँ नहीं रहता हूँ, वहाँ मैं शासन सत्ता में हूँ नहीं हूँ, मैं वहाँ का रिप्रेजेंटेशन करता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन वहाँ जन्म लेने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते, उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं उत्तर प्रदेश को परम वैभव पर ले जाऊं। मेरा उद्देश्य बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भारत को परम वैभव पर ले जाऊं। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने गांव, मैं अपने शहर और इनकी अच्छे से देखभाल करूं। वो नेशनल जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में आए। अब कोई अगर राष्ट्रीय नेता है, वो राष्ट्रीय नेता अगर विदेश में जाता है तो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए क्या संभव प्रयास कर सकता है। आपने देखा होगा कि अमेरिका से जो लीडर ऑफ अपोजिशन भारत भी आते हैं और देशों में जाते हैं, वो कभी अपने देश में कितना भी गड़बड़ चल रहा हो लेकिन अपने देश की बुराई नहीं करते, अपने देश के बारे में कुछ संसार में कहीं और नहीं फैलाते। भाई उनके घर की लड़ाई है, हमारे घर में भी अगर हम भाइयों के बीच में कोई मनमुटाव है, मेरे परिवार के बीच में कोई मनमुटाव है, तो क्या मैं मार्केट में जाकर सबको कहता घूमूंगा? अगर कहना भी है तो उसका एक उचित फोरम होगा, वो उचित फोरम कोर्ट होता है, वो उचित फोरम पेरेंट्स होते हैं, वो उचित फोरम कुछ रिश्तेदारों को बिठाकर बात करते हैं। लेकिन मोहल्ले पड़ोस में पूरे दुनिया में उसका बखान करते हैं क्या, या झूठ के आधार पर करते हैं?
एक तरफ तो विश्व में भारत की प्रतिष्ठा इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि ये जो कह रहे होंगे या इन्होंने जो कहा, वो मुझे लगता है कि भारत में तो उनको पप्पू कहा ही जाता था, अंतर्राष्ट्रीय पप्पू भी बन गए होंगे। क्योंकि एक बात कन्फर्म है, मैं अगर यहाँ पर प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मेरा यहाँ पर सम्मान है, मुझे लोग मेरी सत्यता पर विश्वास करते हैं, तो फिर मेरे विषय में अगर कोई तीसरा व्यक्ति गलत कहेगा आके, कोई तीसरा व्यक्ति मेरे लिए ये कहे कि ये झूठे हैं, और जबकि जिनसे वो कह रहा है वो ऑलरेडी मेरे फैन हो, तो फिर जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है उसके विषय में क्या अवधारणा जाएगी। अब इंग्लैंड के या मैं कहूँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस साहब तो बहुत बड़े फ़ैन हैं मोदी जी के, लगातार इस कोविड में भी वो भारत में आए, और इसके अतिरिक्त लगातार वो भारत को लेकर बड़े संजीदा हैं। भारत अपनी बात को मनवाने में संसार में जाना जा रहा है। आज की तारीख में यूक्रेन और रशिया के वॉर को ख़त्म कोई कर सकता है तो ये भी कहा जा रहा है कि वो भारत कर सकता है। रशिया यूक्रेन के मामले में पूरे संसार ने अगर किसी पर दबाव डाला तो वो भारत पर डाला। गेहूं के निर्यात को लेकर भारत सरकार ने बैन लगाया तो विश्व ने त्रहिमाम त्रहिमाम करा, लेकिन जिन जिन देशों ने भारत से मदद मांगी उन देशों के जो गेहूं के निर्यात है वो हमने चालू कर दिया, उस पर बैन हटा लिया उन देशों में जहां पर समस्या थी। यानी कि संसार के वो देश, चाहे वो श्रीलंका क्यों ना हो, जो हमारे मित्र हैं, जो संकट में हैं, हम उनका साथ देना ये भारतीय परंपराओं में आता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों के ऊपर चढ़ाई करना ये भी हमारा स्वभाव है। पाकिस्तान हमसे ही हिस्सा लेकर निकला है, लेकिन आज वो बर्बादी की पूर्ण रूप से कगार पर है। हालांकि राहुल गांधी ने वहां जाकर ये बात जरूर स्वीकार कर ली कि भारत के हालात पाकिस्तान जैसे हो सकते हैं, यानी कि उनको ये समझ में आ गया कि पाकिस्तान संसार में सबसे बड़ी दुर्दशा से गुजर रहा है। इनके पूर्वजों ने जिस समय सत्ता छोड़ी थी तब भारत भी वैसे ही हालातों से गुजर रहा था। भारत का सोना गिरवी रखा हुआ था। इनकी सत्ता के बाद जो सत्ता चंद्रशेखर की आई वो उनको मजबूरन बैलेंस ऑफ पेमेंट को बढ़ाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था। भारत की आरबीआई का सोना गिरवी रखना पड़ा था, दुनिया भर का कर्ज लेना पड़ा था, और आईएमएफ अब हमको कर्ज देने को तैयार नहीं था। जब वाजपेयी सरकार ने सत्ता संभाली थी तो वाजपेयी सरकार ने वो सारी चीज़ें ठीक की। उसके बाद 10 वर्ष जो सत्ता बैठी 2004 से 14 तक, उसने फिर वही हालात बना दिए थे कि डिफेंस इक्विपमेंट अगर हमारे पास थे, टेट्रा जैसे ट्रक भरे हुए थे, हमने संसार भर का जो खारजा होता है, संसार भर का जो स्क्रैप इक्विपमेंट में होता है, दूसरे कंट्री जिसको रिजेक्ट कर चुके थे, वो भारत ने उस समय खरीद लिए थे। दूसरी बात, भारत ने अपने यहाँ 2G, 3G, 4G, कोल घोटाला और जाने कौन कौन से घोटाले, इतने घोटालों के बीच पैसा हमने देश से बाहर भेज दिया था। 2014 में जो सत्ता बैठी उसने सबसे पहले अपने डिफेंस इक्विपमेंट ठीक किए, उसने करप्शन पर एक प्रहार किया, उसने देश में नोटबंदी करके इलीगल या जो गलत करेंसी, डुप्लीकेट करेंसी चल रही थी उस पर प्रहार किया, उसने देश में इन्वेस्टमेंट के लिए संसार भर को इनवाइट किया, भारत की शक्ति संसार भर को दिखाई, हिंदुत्व की शक्ति संसार भर को दिखाई। संसार का कोई भी अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको कहीं ताजमहल लेकर नहीं जाते, किसी मकबरे पर लेकर नहीं जाते, वो अक्षरधाम लेकर जाते हैं, वो गुजरात में साबरमती लेकर जाते हैं, वो माँ काली की पूजा करने के लिए ले जाते हैं। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की जो ओरिजिनल विरासत है उन विरासतों के लिए जो कर सकते थे वो सब कुछ किया। संसार भर को भारत की शक्ति से परिचय करवाया, चीन के सामने अडिग होकर खड़े रहे। हालांकि चीन ने जो हिस्सा कब्जा करके रखा था उस हिस्से को लेकर सरकार आज भी संजीदा है। वहां पर एक ब्रिज बन रहा है, उसको लेकर सरकार ने ऑब्जेक्शन लगाया, कहा कब्जा तुम्हारा हो सकता है लेकिन वो ज़मीन हमारी है, वो भले ही तुमने कभी भी कब्जा किया हो वो ज़मीन हमारी है, इसलिए वहां पर आप ब्रिज नहीं बना सकते। ये हमने वहां ऑब्जेक्शंस लगाए हैं, हमने वहां क्लेम किया है। राहुल गांधी ने उसको दूसरे तरह से बताया, जो उनके दादा नाना के समय पर हारे हुए युद्ध में हम संपत्ति गवा बैठे थे, वो संपत्ति पर राहुल गांधी कह रहे हैं वो आज हमने गवाई है। और चीन पर बहुत बुरे हालात हैं, सरकार बात करने को तैयार नहीं है और चीन भारत पर कब्जा कर रहा है।
आप सोच सकते हैं कि चीन के लिए आपको याद होगा गलवान के समय पर भारत ने क्या नहीं किया। उनके इंपोर्ट पर बैन लगाया, उनके ऐप्स पर बैन लगाया, उनके इकोनॉमी पर इतना बड़ा प्रहार हुआ कि आज वो संसार में अपनी इकोनॉमी के आधार पर टिकने वाले नहीं हैं। वहाँ से इन्वेस्टमेंट लगातार भारत आ रहा है। मेड इन चाइना पर भारत सरकार ने बहुत बड़ा प्रहार किया। ये सब हमने देखा। जनता ने भी भरपूर सहयोग किया। होली दिवाली के पटाखे भी हमने उनसे लेने बंद कर दिए। हमने दियों पर आना शुरू किया। भारत की 50% जनता भी अगर ऐसा करने लगती है तो चीन पर बहुत बड़ा प्रहार होता है। दूसरा, राहुल गांधी कहते हैं कि केरोसिन छिड़क दिया है नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में। ये क्या संकेत देना चाहते हैं? वो कहते हैं कि देश कभी भी केरोसिन छिड़क दिया है, मतलब कि देश कभी भी आग लग सकती है। आपको याद होगा कि सीएए के दौरान ये आग लगाने वाला कौन था? सीएए का जो संशोधन आया था उसमें कांग्रेस ही तो आगे थी। कांग्रेस ही तो नेतृत्व कर रही थी। कांग्रेस ने ही तो ये सब शुरू किया था। सलमान खुर्शीद जैसे नेता मंचों पर जा जाकर भाषण दे रहे थे। आज जो इस समय ज्ञानवापी में चल रहा हो, चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे काशी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, या ऐसे बहुत सारे मंदिरों के मामले इस समय खुलकर जनता सामने आ चुकी है। जनता मुकदमे कर रही है। ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी का ये कहना कि केरोसिन पर देश खड़ा हुआ है, इसका मतलब राहुल गांधी के विचार कुछ अच्छे नहीं हैं। मुझे लगता है केंद्र सरकार को राहुल गांधी और उनकी जो ब्रिगेड है, इनको अभी तत्काल कस्टडी में लेना चाहिए, क्योंकि हालात ये लोग बिगाड़ें उससे पहले इनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे शेख अब्दुल्ला हालात बिगाड़ना चाहते थे तो उस समय नेहरू जी ने स्वयं उनकी गिरफ्तारी करवाई थी। जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 का जब संशोधन हुआ तो उससे पहले महबूबा और उनके जो एनसीपी सहित सभी नेताओं को कहीं न कहीं नज़रबंद करके रखा गया था, क्योंकि ये लोग ही बहुत बड़ा गड़बड़ करते हैं। ऐसा संभव है कि राहुल गांधी का ये जो बयान आया है, ये बयान आग में घी का काम करे, और ये संभव है कि इनके मन में कुछ चल रहा हो, क्योंकि एक पार्टिकुलर समाज जिसके लिए तुष्टीकरण करके इन्होंने बहुत बड़ा कर दिया उसको, और वो तुष्टीकरण अब चूंकि खत्म हो रहा है, धीरे धीरे सरकारें सबके साथ जस्टिस करने का प्रयास कर रही हैं, तो उस समाज, एक पार्टिकुलर समाज को ये लगता है कि हमारा हक खत्म हो रहा है। एक समाज को ये लगता है कि वो 800 वर्षों तक शासन करते रहे, इसलिए अब उनका ही पहला अधिकार है, जबकि पाकिस्तान का निर्माण हो चुका है। ऐसा उनको समझाना चाहिए कि नहीं, ये ठीक नहीं है, तुम पाकिस्तान नहीं गए तो हिंदुस्तान के वफादार बने रहना चाहिए। भारत में आपकी सौहार्दपूर्ण उपस्थिति रहनी चाहिए। अगर भारत में जो गलत हुआ है उसको तुम लोग मिलकर सही करो, ऐसा समझाने की बजाय वो ये कहते हैं कि चुनाव, जब उनसे पूछा गया कि चुनाव कैसे जीतते हैं मोदी जी, तो उन्होंने कहा वो ध्रुवीकरण करके जीतते हैं। अब ध्रुवीकरण हिंदुओं का तो हो नहीं सकता, क्योंकि हिंदू समाज का अगर ध्रुवीकरण ही हो जाता तो हिंदू समाज 1000 वर्षों तक गुलाम नहीं रहता। ध्रुवीकरण हिंदुओं का हो नहीं सकता, ये वेल नोन है। आपने देखा होगा कि रतन लाल जैसे एक प्रोफेसर को गिरफ्तार करना पड़ा जब शिवलिंग मिला काशी में, तो उन्होंने उस शिवलिंग को लेकर अभद्र टिप्पणी करी। अब सोहन लाल, मोहन लाल, ये कैसे नाम है? ये कोई मुसलमान तो नहीं है। यानी कि हिंदू समाज में भी ऐसे बहुत बड़ी संख्या है जो हिंदुओं का ही विरोध करती है। इसलिए वो जो सोचते हैं कि ध्रुवीकरण नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो ध्रुवीकरण भारत में संभव नहीं है, ये वेल नोन है। अगर संभव होता तो भारत में जो आज परिस्थिति है इन मस्जिदों की, इन मंदिरों की, या जो तुष्टीकरण की, वो कभी होती ही नहीं। इसलिए जो बात वो कह रहे हैं, वो मुझे लगता है कि अब सीएए के प्लान से बड़ा कोई प्लान बनाने का उनका मूड है। हो सकता है वो प्लान बन गया हो। मैं इसलिए और कह रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियोस इस समय वायरल हो रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है ये हथियार रखने चाहिए, मिर्ची पाउडर रखना चाहिए, घर में बंदूक रखनी चाहिए, घर में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक पार्टिकुलर समाज की तरफ से ये लगातार मैसेज आ रहा है। दूसरा, तौफीक रज़ा जैसे लोग लगातार बयान दे रहे हैं। एक तरफ से लगातार ओवैसी जैसे लोग
नहीं शहीद होने देंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट शहीद को बोलते हैं और कहते हैं अब हम और शहीद नहीं होने देंगे, हम खड़े हैं। मुझे लगता है कि ये जो देश में माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसका नेतृत्व करने के लिए कोई एक नेतृत्व चाहिए, और वो नेतृत्व सीएए के दौरान कांग्रेस ने दिया था, जिसका परिणाम 1 वर्ष तक भारत में अफरा तफरी रहा था। ये राहुल गांधी कुछ ऐसी ही प्लानिंग करके बैठे हैं, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार काशी में जो भी नमाज पढ़कर नमाजी आया और उसने आधा स्टेटमेंट देने से मना कर दिया, कोई बात नहीं कर दी, अंदर ही कहा गया होगा किसी को कोई बात नहीं करनी, तो अंदर अंदर कोई खिचड़ी पक रही है, ये दिख रहा है। हालांकि सरकार सजग है, और सरकार इतनी सजग है कि उसने मथुरा में धारा 144 लागू कर दी है। क्यों? मथुरा के हालात ऐसे हो सकते हैं। सरकार इतनी सजग है कि काशी में फोर्स पूरी शक्ति से लगी हुई है। सरकार इतनी सजग है, और ये बात क्यों ना हो, क्योंकि सरकार के समर्थन के बगैर कोई दंगा नहीं हो सकता, और दंगा अगर होता है तो इनिशियल लेवल पर कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन सरकार अगर सजग रहती है तो फिर दंगाइयों का जो हश्र होता है वो हम सब देख सकते हैं। हालांकि उनको आप ये कह दीजिए कि वो कसाई थे, आप उनको ये कह दीजिए कि वो नरसंहारक थे, आप उनको ये कह दीजिए कि वो ऐसे थे वैसे थे, और सरकार 46 का दंगा भारत में हुआ बिना सरकार के सपोर्ट का नहीं हो सकता था, क्योंकि जिन्ना जब पाकिस्तान मांग रहे थे और गांधी जी ये कह रहे थे कि हमारी लाश पर से पाकिस्तान बनेगा, और माउंटबेटन चाहते थे कि पाकिस्तान बने, तो ये बात तो निश्चित है कि कैसे बने, क्योंकि सत्ता तो कांग्रेसियों के हाथ में थी। इसलिए परिस्थिति कैसे क्रिएट हो, तो माउंटबेटन के इशारे पर ही वहां जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन नाम का एक एक्शन शुरू किया होगा, और फोर्सेस को एक्टिव न करने का ठान लिया होगा। इसी कारण से उस समय दंगे हुए, और चूंकि सरकार तो उस समय भी ब्रिटेन के हाथ में ही थी, हमारे हाथ में सरकार नहीं थी, इसलिए वहां पार्टीशन के लिए इनको मानना पड़ा। लेकिन आज की तारीख में सरकार जिस मत बुद्धि की बैठी हुई है, केंद्र की और कई राज्यों की जो सेंसिटिव राज्य हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई प्रयास राहुल गांधी करने का प्रयास करते हैं, या उनके कोई सहयोगी इस तरह का कोई मूवमेंट शुरू करने का प्रयास करते हैं, या दंगों की तरफ विचार भी कर रहे हैं, तो याद रखना चाहिए कि ऐसा विचार सफल अब नहीं हो सकता, बल्कि दंगाई अपना वैसा हश्र करवा सकते हैं जैसा कि गुजरात दंगों के दौरान हुआ था। इसलिए भारत का सौहार्द सबको बनाकर रखना चाहिए। राहुल गांधी की ये जो क्रिया या प्रतिक्रिया है, इस क्रिया के लिए भारत सरकार को बहुत एक्टिवली इस पर विचार करना चाहिए, और मुझे जहां तक लगता है कि इन सभी विषयों पर बहुत गहराई से, गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अन्यथा, और पूरे देश को भी, मुझे लगता है सभी समाजों को सजग रहना चाहिए, क्योंकि शरारती तत्व तो कहीं भी कुछ भी गलत कर सकते हैं, और फोर्सेस अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जनता को ही जागरूक रहना चाहिए, राहुल गांधी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भारत सरकार को राहुल गांधी जैसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए। राहुल गांधी किस मत बुद्धि के हैं? पप्पू तो थे ही, अंतर्राष्ट्रीय पप्पू हो चुके हैं, लेकिन उनकी मंशा जो बाहर आई, उसके विषय में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।